झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए 1000 करोड़ से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 17 नवंबर को हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी और इसी दौरान उनसे उनकी संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा था। मिली जानकारी के अनुसार सीएम ने चुनावी हलफनामे में दर्ज संपत्तियों और उसके बाद 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न के आधार पर संपत्ति के बारे में ईडी को बताया है। माना जा रहा है कि ईडी ने भी अपने विभिन्न स्रोतों से जांच के दौरान संपत्ति की जानकारी जुटाई है। सोरेन की ओर से सौंपे गए ब्यूरो को यहां पर क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे अपने सहयोगी पंकज के साथ। पंकज, यहां पर सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा ईडी को सौंप दिया है। 17 नवंबर को जो पूछताछ हुई थी उसके बाद वहां पर ईडी ने इसकी मांग की थी। क्या कुछ है इस पर पूरी जानकारी आपके पास? देखिए खुशबू, 17 नवंबर को जिस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय बताया गया था, उसी समय समाचार प्लस ने दर्शकों को बताया था उसी दिन कि शुरुआती सवाल में ही ईडी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा था कि आपके खुद के कितने बैंक अकाउंट्स हैं, आपके परिवार के कितने बैंक अकाउंट्स हैं और आपकी संपत्ति कहां कहां है, इसका डिटेल्स हमें सौंपिए। तो उन्होंने कहा था इसके लिए मुझे समय चाहिए क्योंकि मुझे सब जगह से इकट्ठा करने होंगे कागजात वगैरह। तो उस वक्त ईडी ने इन्हें समय दिया था। आज 40 दिन बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डिटेल्स सौंपे हैं कि इनकी कुल संपत्ति कहां है, चल अचल संपत्ति, बैंक खाते, इन सारे के डिटेल्स हैं। और इसके अलावा जो दर्शकों को जानकारी दे दे कि ईडी ने अपनी तरफ से भी कई जगह तहकीकात की है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहां कहां इन्वेस्टमेंट है, अगर कोई कंपनी है तो क्या इनके पैसे लगे हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई बेनामी संपत्ति है, कहीं शेल कंपनी में कुछ में पैसे तो नहीं गए हैं। तो ये सारे ईडी ने अपनी तरफ से कुछ तहकीकात की है, कुछ जानकारियां जुटाई है और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी ओर से अपनी संपत्ति का ब्यौरा सौंपा है। तो ईडी के अधिकारी दोनों का मिलान करेंगे और दोनों का मिलान करने के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अगर कहीं कोई डिफरेंस आया, जो ईडी की तहकीकात है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो सौंपा है, उनमें अगर कोई अंतर आया तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर से बुलाकर पूछा जाए कि ये अंतर है, अब आप बताइए इसका क्या कहना है, कोई जानकारी दीजिए। तो ये पहला प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो ऐसे इनकी सौंपी है, अब उसके आधार पर ईडी एक और तहकीकात करेगी कि इन्होंने जो सौंपी है सचमुच वहां इनका इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, किसके नाम पे है, क्या है। और जो हमें जानकारी मिली खुशबू कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो कागजात सौंपे हैं अपनी संपत्ति का ब्यौरा, मोटा मोटी वो वही है जो उन्होंने चुनावी हलफनामे के वक्त चुनाव आयोग को दिए थे। तो देखना यह है कि ईडी के अधिकारी अब इस जांच को और किस दिशा में आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर पंकज कई सारे पहलुओं पर ईडी अब जांच करेगी। क्या लगता है अगर क्रॉस वेरिफिकेशन में ये जो ब्यौरा सेम नहीं निकला तो क्या सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए खुशबू, ईडी इस पूरे केस में जो रवि केजरीवाल का बयान है उसके आधार पर आगे बढ़ रही थी। रवि केजरीवाल ने कहा था कि अमित अग्रवाल जो हैं उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट किए थे, पार्टी के फंड में भी दिए थे और चुनाव के दौरान जो हेमंत सोरेन का जो हेलीकॉप्टर था उसका भी इंतजाम किया था। और उन्होंने कहा था इसके बदले अमित अग्रवाल को फायदा पहुंचाने की कोशिश की थी। एक दिन रवि केजरीवाल का ये बयान है कि एक दिन जब वो मुख्यमंत्री के ऑफिस में बैठे हुए थे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद प्रेम प्रकाश को लेकर आए और उन्होंने रवि केजरीवाल से कहा, रवि केजरीवाल का बयान है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रवि केजरीवाल से कहा कि जो संथाल से जो बालू और पत्थर का जो कलेक्शन का पैसा आता है, आज से वो प्रेम प्रकाश देखेंगे और प्रेम प्रकाश उस पैसे को अमित अग्रवाल को देंगे। ये रवि केजरीवाल का बयान था। तो वहां से शुरू हुई। उसके बाद जो अगला पड़ाव आया कि पंकज मिश्रा कि यहाँ जब छापेमारी हुई तो वहां कुछ साइंड अनसाइंड चेक मिले थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के। दूसरा क्लू ईडी को वहां से मिला और उसके बाद तब ये तफ्तीश आगे बढ़ने लगी। आज इनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। अब रवि केजरीवाल का बयान, पंकज मिश्रा के यहाँ जो मिले थे कागजात और पंकज मिश्रा के बयान, इसके अलावा प्रेम प्रकाश के कुछ बयान थे। अमित अग्रवाल से अभी तक पूछताछ नहीं हुई है उस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो उनसे पूछताछ होगी। और उन सारे जो उनसे पूछताछ के बाद जो जानकारी मिली है और ईडी की जो तहकीकात है, इन सबको मिलाकर तब मुख्यमंत्री के इस ब्यौरे से मिलाया जाएगा और उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ होता है।
बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया पंकज। तो बता दें कि ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम ने अपनी संपत्तियों का ब्यौरा ईडी को सौंप दिया है। अब ईडी इस पर क्रॉस वेरिफिकेशन करेगी। बता दें कि ईडी ने भी अपने संपर्क से जो ब्यौरा है इनका, उसका कई जानकारियां जो है जुटाई है और उसके बाद अब क्रॉस वेरिफिकेशन होगा। क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद अगर दोनों जो संपत्ति है उसमें अलग अलग चीजें सामने आती है तो ईडी एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन को बुला सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है और लगातार जिस तरीके से ये आगे को बढ़ रहा है ये सारा ईडी का कार्रवाई, उसके बाद हो सकता है कि सीएम हेमंत सोरेन की जो मुश्किलें हैं वो बढ़े।